वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय जियोग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर जो होने वाला है आपका 22 मार्च को। ठीक है, उसका कंप्लीट रियल पेपर का सोल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जितने भी बचे हुए पेपर्स हैं उनके वीडियो को आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को ऑलरेडी जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको 101% पेपर रियल आंसर के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। टोटल नंबर आपके क्वेश्चंस 20 होने वाले हैं, 20 प्रश्न आते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 8 और मैक्सिमम मार्क्स 70 है, और 70/70 की इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप निर्देश क्वेश्चंस। चलिए सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे गोल है, दूसरा है भू आब है, तीसरा है चपटा, चौथा है शंकु आकार। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा भू आब, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था। ठीक है, पहला है हम्बोल्ट, दूसरा है रिटर, तीसरा है इरेस्टोनिस्थिज, चौथा है हब्बल। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि इरेटोस्थेनिस, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला है आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बैंग बैंग थ्योरी का श्रेय किस विद्वान को जाता है। पहला है इसमें एडविन हब्बल, दूसरा है जेम्स जीन्स, तीसरा है मोल्टन, चौथा है कांट। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एडविन हब्बल को जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका चौथा, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। ठीक है, कौन सी अवधि सबसे लंबी है, पहला है इयोन, दूसरा है महाकल्प, तीसरा है कल्प, चौथा है युग। ठीक है, तो सबसे अधिक लंबी अवधि कौन सी है, सबसे अधिक लंबी अवधि हो जाएगी आपकी इयोन, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, वह कौन सी तरंग है जो गैस, तरल, ठोस व तीनों माध्यमों में से गुजर सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पी तरंगे, दूसरा है एल तरंगे, तीसरा है एस तरंगे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पी तरंगे। यह तीनों माध्यम यानी कि ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में से गुजर सकती है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें और नोट करते चलिए साथ के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है पेट्रोलॉजी रिक्त स्थान का विज्ञान है। तो आपका पेट्रोलॉजी जो होता है वो शेलों का विज्ञान है। ठीक है, शेलों का, ठीक है, शेलों का विज्ञान है। दूसरा है आपका, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है क्षोभ मंडल। कौन सा, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग रिक्त स्थान से होता है। तो ये आपका होता है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता में रिक्त स्थान जीवधारी आते हैं। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका, भारत विश्व का रिक्त स्थान बड़ा देश है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक है, 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। फूलों की घाटी रिक्त स्थान हिमालय पर स्थित है। फूलों की घाटी आपकी शिवालिक हिमालय पर स्थित है। कौन से, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हिमालय पर स्थित है। ठीक है, शिवालिक आपको इसमें लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उचित संबंध जोड़िए, यानी कि सही जोड़ी आपको मिलाना है। चलिए देख सकते हैं आप। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को आपको मैच करना है वायुमंडल का सबसे निचला। ठीक है, ये वाला। पृथ्वी सूर्य के निकट कब होती है, 3 जनवरी को होती है। नदी अपर्दन, नदी अपर्दन को मैच करना है आपको, वी आकार की घाटी होती है नदी अपर्दन। ठीक है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र होता है ये, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। भारत का मानक यामोत्तर कितना डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इसका, 9 चंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती है क्या कहलाती है। तो उन्हें कहते हैं अपन बरखान। क्या कहते हैं, बरखान। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, देख लीजिए बरखान, ये। ठीक है,
अगला है आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ सीमा, इस प्रकार से आपको लिखना है, क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ सीमा। नेक्स्ट है आपका महासागरों के सबसे गहरे भाग को क्या कहते हैं? तो महासागरों के सबसे गहरे भाग को कहते हैं महासागरीय गर्त। ठीक है, महासागरीय गर्त, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, महासागरीय गर्त। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, महासागरीय गर्त। नेक्स्ट है आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये वर्ष 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, वर्ष 1972 यानी कि 1972। अगला है आपका भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कयाल नाम से जाना जाता है। क्या? कयाल। ठीक है, कयाल, ये इस प्रकार से आपको लिखना है, कयाल। देख लीजिए। चलिए जी, इस प्रकार से आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य असत्य का आपको चयन करके लिखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। बिल्कुल सही बात है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, यानी कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं हम प्रकाश वर्ष। अगला है आपका मेग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शिला का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है, सत्य आ जाएगा। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66/1/2 डिग्री का कोण बनाता है। सत्य हो जाएगा ये भी। जल और मिट्टी का कुल क्षेत्रफल के लगभग 50% भाग को ढके हुए हैं। नहीं, गलत बात है, असत्य आ जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर मझोली द्वीप समूह है। सत्य है। लास्ट है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना 2006 में हुई थी। नहीं, 2005 में हुई थी, इसलिए आपको इसमें क्या जाएगा? असत्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। चलिए, आगे के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है भूगोल का अर्थ संक्षेप में लिखिए। भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। सातवां है आपका वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल के सभी स्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? बायोम क्या है? जैवमंडल किसे कहते हैं? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को लिखिए। भारत के लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? उत्तर भारत का मैदान सघन आबाद क्यों है? तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? 11वां है डेल्टा और ज्वारनद मुख किसे कहते हैं? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप से आप क्या जानते हैं? 12वां है सामाजिक वानिकी से आप क्या अभिप्राय है? मृदा अवकर्षण क्या होता है? प्राकृतिक आपदा से क्या आशय है? पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग होती है, क्यों? वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन आपको करना है, अथवा है इसका वायुमंडल की प्रमुख परतों का सचित्र आपको वर्णन करना है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ताप प्रवणता से क्या अभिप्राय है? 16वां है आपका प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए। उत्तर भारत की नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें और इस आपदा के निवारण के कुछ उपाय बताएं। अथवा है उष्ण कटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? 18वां है बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। ज्वालामुखी से होने वाले लाभ हानि का वर्णन करें। ठीक है, अगर इनके आंसर्स आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इन पर एक स्पेशल वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 19वां है आपका औषधि शेल का क्या अर्थ है? औषधि शेल के निर्माण की पद्धति बताइए। शेल या चट्टान से आप क्या समझते हैं? प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। 20वां लास्ट क्वेश्चन है आपका भारत के सीमाकार मानचित्र में दर्शाइए। पहला है अरावली पर्वत, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है विंध्याचल पर्वत, चौथा है मालाबार तट, 5वां है पुलिकट झील। ठीक है, अथवा वाले देख सकते हैं कोरोमंडल तट, नर्मदा नदी आप सभी को पता है कि कहाँ से निकलती है? एमपी के अमरकंटक से निकलती है और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। छोटा नागपुर का पठार, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय में चिल्का झील, ठीक है, उड़ीसा में है ये। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा मैप का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो प्रश्न 1 से प्रश्न 20 तक मैंने वार्षिक परीक्षा का रियल पेपर आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।